बल दे रहे थे और वो बात थी कि किसी बात को हमने जान लिया और उस बात को हम अपने आचरण में लेकर के आए, हम अपने जीवन में धारण करते हुए चले। और ये बात तो निश्चित है, यदि कोई बात हम केवल सुन लेते हैं, क्योंकि बातें केवल बोलने के लिए नहीं होती, वो बातें जीवन में अपनाने के लिए भी होती हैं। इसलिए कहा आचारहीना न पुनन्ति वेदा, कि आचरणहीन व्यक्ति को तो वेद की ऋचाएं भी पवित्र नहीं कर सकती। यदि दिन रात हम बोलते जाएं, और देखो अच्छी बातों की कमी नहीं है, क्योंकि आजकल ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, सभी के हाथ में है ये यूनिवर्सिटी। तो जब आप सुबह फोन खोल करके देखोगे तो व्हाट्सएप के ऊपर इतने सुविचार आ जाते हैं, मानो ऐसा लगता है दुनिया के अंदर सारे देवी हैं, सारे देवी रह गए हैं, धरती पर कोई राक्षस तो है ही नहीं। लेकिन जब आप चारों तरफ दृष्टि दौड़ाएंगे, इतने सुविचारों का आदान प्रदान हो रहा है, और फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर हमें कमी दिखाई देती है। वो किसके कारण? हम केवल देख रहे हैं और हम उसे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम नहीं, आगे वाला इसे अपने जीवन में अपनाएगा। हमारी स्थिति ठीक ऐसी हो गई है। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत सारे तोते पाल रखे थे और उनके मालिक ने अपने तोतों को पाठ पढ़ाया कि देखो, मैं आज कहीं पर बाहर जाऊंगा, एक बात का ध्यान रखना। और उन्होंने क्या पाठ पढ़ाया? देखो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और तुम्हें फंसना नहीं है। और कहते तोते परमात्मा ने ऐसे बनाए हैं जो मनुष्य की थोड़ी बहुत भाषा बोल लेते। इसमें कितनी वास्तविकता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन समझाने के लिए किसी ने कहा कि तोतों को ये पाठ पढ़ा दिया गया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसना नहीं है। और सारे तोतों ने ये पाठ याद कर लिया, सब एक ही भाषा में, एक ही स्वर में बोल रहे हैं। शिकारी आता है और तोते यही बात बोल रहे हैं। शिकारी ने सोचा आज तो ऐसा लगता है मानो मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल एक्सपर्ट बिठा रखे हैं यहाँ पर, ये तो मेरे झांसे में आने वाले नहीं हैं, ये तो मेरे जाल में फंसने वाले नहीं है। लेकिन शिकारी ने सोचा जब आ ही गया हूं इतनी दूर से मेहनत करके, तो एक प्रयास करने में क्या जाता है। शिकारी ने अपना जाल बिछाया, दाना डाला, उन दानों को खाने के लिए तोते उस जाल के अंदर फंस गए। शिकारी उन सारे के सारे तोतों को अपने कंधे के ऊपर डाल करके लेकर के जा रहा है, और तोते फिर भी बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें फंसना नहीं है। हमारी और आपकी स्थिति भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और देखो, जिन लोगों ने जाना, माना नहीं, मानना बाद में आता है, पहले होता है जानना। जिन्होंने जाना और बाद में माना, फिर अपने जीवन के अंदर वो बड़े से बड़े कष्टों को भी पार कर जाते हैं। आज व्यक्ति जानता नहीं है, आज व्यक्ति मानता है। और कितना मानता है आप ये सोच करके देखो। जो व्यक्ति दुनिया के सामने, अब वही जैसे पूज्याचार्य जी कह रहे थे ना कि जैसे ही मंच पर आर्य समाजी बैठते हैं ये खंडन शुरू कर देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जीवित मक्खी खाई भी कैसे जा सकती है, उसको निगला भी कैसे जा सकता है। पूरी दुनिया के सामने आज एक व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, आपने उनका नाम सुना होगा, बागेश्वर धाम का, सोशल मीडिया के माध्यम से जो सबका पर्चा लिखते हैं और तालियां बजा बजा करके सबको आगे का बता देते हैं, है ना। जिनके सामने लाखों लाखों करोड़ों लोग, जो व्यक्ति दुनिया के सामने ये बात कह रहा है कि यदि मेरी कथा करवानी है तो मुझे 1 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। आपने हो सकता है वो वीडियो उसकी सुनी हो। वो व्यक्ति पूरी दुनिया को कितना पागल बना रहा है, किसी ने उसको जाना नहीं है, लेकिन माना है उसे।
इसलिए सारी की सारी धांधलेबाजी शुरू हो गई। हम केवल और केवल धर्म के नाम पर, जिस धर्म की चर्चा पूज्याचार्य जी कर रहे थे, लोगों को पता है कि ये हिंदू कौम ऐसी है कि यदि धर्म का ठप्पा लगा दिया जाएगा तो इसे हम जाल में कैसे भी फंसा सकते हैं, कैसे भी फंसा सकते, और हमें फंसाया जा रहा है। इसलिए निवेदन कर रही थी, मानने से पहले जानना जरूरी होता है। वो घटना जो महात्मा बुद्ध जी के जीवन में आती है, जब उन्होंने देखा यज्ञ के अंदर बलि दी जा रही है और पूछा ये क्यों दी जा रही है, तो कहा वेदों में लिखा है इसलिए दी जा रही है। तो 1 मिनट में कह दिया, यदि वेदों में लिखा है तो मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता। नास्तिकता का प्रचार कर दिया, नास्तिक बना दिया लोगों को। और यही सेम बात, यही सेम कहानी ऋषि दयानंद जी के सामने भी आई कि यज्ञ के अंदर पशुओं को क्यों डाला जा रहा है, तो कहा वेदों में लिखा है। तो ऋषि दयानंद ने कहा लाइए वेद, कौन से वेद में लिखा है और कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। वहां पर कह दिया तो मान लिया। एक बार भी महात्मा बुद्ध जी ने ये नहीं सोचा कि मैं ये जानने का प्रयास करूं कहाँ लिखा है और किसने लिखा है। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा तो केवल माना नहीं, ऋषि दयानंद ने जानने का प्रयास किया, जानने की कोशिश की। इसलिए सबसे ज्यादा हम ईश्वर 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 करते रहते हैं, सबसे ज्यादा हम मानते रहते हैं। कोई भी गलत काम करते हैं तो ये सोचते हैं, कहीं ना कहीं आ जाता है कि परमात्मा देख रहा होगा। लेकिन क्या हमने वैसे जाना जिस मंत्र की व्याख्या की जा रही थी कि वो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। यदि अच्छा कर रहे हैं तो भी देख रहा है और बुरा कर रहे हैं तो भी देख रहा है। हमने ये तो जाना, अच्छा करते हैं तो वो परमात्मा देखता है और बुरा करते हैं तो वो अंधा हो जाता है, क्या है ना? बुरा करते हैं तो वो अंधा हो जाता है। लेकिन हमने इसकी पहली बात को तो जान भी लिया और मान भी लिया, लेकिन उसकी दूसरी बात को ना जाना और ना माना। यदि हम इन बातों को पहले जानते और बाद में मानते तो फिर शायद परिस्थितियां कुछ और होती। फिर कोई भी लाल चटनी खिला के, हरी चटनी खिला के हमें बेवकूफ ना बना रहा होता। फिर कोई भी अपनी गोद में बैठा करके लाखों लाखों के आशीर्वाद ना दे रहा होता। ये अलग अलग लोगों ने जो धारणाएं बनाई, फिर ये ना चल रही होती, फिर ये नहीं चल रही होती। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, हम उस व्यवस्था को लेकर के चलें, हम उस व्यवस्था को मान करके चलें जिस व्यवस्था के अनुसार ऋषि मुनि अपने जीवन को जीते आए। हम उस धर्म को लेकर के चले जो धर्म मनुष्यों ने नहीं बनाया, जो धर्म परमपिता परमेश्वर ने बनाया। और कहा कि धर्म बदलता नहीं है, धर्म एक ही है जो परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ने कानों का धर्म क्या बनाया? सुनना बनाया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदू के कान तो सुनते हैं और मुसलमान के कान खाना खाते हैं, ऐसा होता है क्या? यदि परमात्मा ने अलग अलग बनाए होते ना तो सबके निशान, सबके कार्य भी अलग अलग होते। जैसे कंपनी अपने अलग अलग लोगो बनाती है, सैमसंग का अलग लोगो है, एप्पल का अलग है, उनके फीचर्स भी कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेंगे। ऐसे ही परमात्मा ने यदि अलग अलग ये बनाए होते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी ये बनाए होते, तो फिर इनके कुछ ना कुछ अलग निशान भी होते। किसी की आंखें पीछे होती, किसी के सींग होते, मुसलमानों के सींग लगाते, ईसाइयों के कान हटा देते, किसी को बिना हाथ का बना देते। क्या परमात्मा ने ऐसा किया क्या? सबका यही बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वही आंखें हैं, वही कान हैं, वही नाक हैं, वही हाथ हैं, वही पैर हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने धर्म एक ही बनाया है। परमात्मा ने आंख का धर्म देखना बनाया तो ये देखती हैं। परमात्मा ने कान का धर्म सुनना बनाया तो ये सुनते हैं। परमात्मा ने पैरों का धर्म चलना बनाया तो ये चलते हैं। सबको एक ही परिस्थिति के अंदर रखा, इसका नाम क्या है? धर्म है, जो एक सा रहता है, जो बदलता नहीं है।
जो बदलता नहीं है, लेकिन अपने अपने मत मतांतर हम बनाते चले गए। इसलिए बहुत सुंदर बात किसी ने लिखी थी, एक विद्वान ने, स्वामी सर्वानंद जी हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसके अंदर वो लिखते हैं कि देखो, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं ना, उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास तो है, लेकिन उनके पास सत्य नहीं है। और दूसरी तरफ जिन्हें ये लोग अपना दुश्मन मानते हैं, आर्य समाज को, इनके पास सत्य है लेकिन थोड़ी बहुत कठोरता है। इन दोनों का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक इन दोनों का मिक्सचर नहीं होगा, जब तक वहां पर सत्य नहीं पहुंचेगा श्रद्धा और विश्वास के पास में, और जहां पर सत्य के पास में श्रद्धा और विश्वास नहीं पहुंचेगा तब तक दोनों का कल्याण हो नहीं सकता। इसीलिए आओ उस परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम अपने जीवन को बनाते हुए चलें। हम बातों को पहले जाने, उसके पश्चात में माने, हम अपने आचरण में लेते हुए चले। अभी 25 दिसंबर गया है, सारे बच्चों को हम कार्टून बना करके खड़ा कर देते हैं पूरी दुनिया के सामने, लाल लाल टोपी पहना करके, लाल लाल कपड़े पहना करके। पता किसे भी नहीं है, जानता कोई नहीं है कि हम ये क्रिसमस क्यों मना रहे हैं, कोई नहीं जानता। बस स्कूल वालों ने कह दिया तो हम अपने बच्चों को जोकर बना करके भेज देते हैं, बस भेज देते हैं। बस यही कमी है, यही अंधविश्वास, धर्म का नाम ही अधर्म रख दिया। और यदि इसका विरोध करते हैं तो क्या कहते हैं, एक दूसरे के अंदर हम घृणा के भाव पैदा करते हैं।